Hello everyone, welcome to Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive एग्जाम। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो भी हम आपके साथ एक्स्ट्रा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जितना भी हमारे टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, वो सब के सब इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि हम आपके साथ जियोग्राफी का जितना भी कंटेंट है वो इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। हमारी जो इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है जिसका एरिया बहुत कम है, तो वो कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज भूटान। भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है जो कि हमारी इंडियन नेबरिंग कंट्रीज में आती है। इसके साथ अगर देखा जाए हमारी जो इंडिया है उसके साथ 9 ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। और इनमें से और इन 9 कंट्रीज में से भी अगर देखा जाए 7 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है जी। लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं और 2 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया के साथ सी बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है जी। सी बॉर्डर शेयर करती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए जो ये ऐसी 7 कंट्री हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, इनमें एक तो अफगानिस्तान आ जाएगी, अफगानिस्तान आ जाएगी, बांग्लादेश आ जाएगी, बांग्लादेश आ जाएगी। उसके बाद देखें ऑफ कोर्स भूटान आ जाएगी। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास नेपाल आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद देखा जाए नेपाल आ जाएगी, उसके बाद म्यांमार आ जाएगी, ठीक है जी। म्यांमार भी जो है वो लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है, ठीक है जी। म्यांमार भी आ जाएगी। और उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी आ जाएगी जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। 1 2 3 4 5 6 एंड चाइना, यस। और चाइना भी जो हमारे साथ है इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। फिर उसके बाद देखा जाए वो 2 कंट्रीज कौन सी हैं जो इंडिया के साथ सी बॉर्डर जो है वो शेयर करती है। हमारे पास 2 ही हैं। एक तो हमारी श्रीलंका आ जाएगी, और दूसरी अगर देखें तो वो हमारे पास आ जाएगी मालदीव्स, ठीक है जी। मालदीव्स आ जाएगी। ये 2 कंट्रीज हैं जो सी बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर अगर देखा जाए अगर हम देख लें नेपाल। नेपाल इंडिया के साथ नेपाल का जो टोटल एरिया है वो कितना रहता है? वो हमारा रहता है 14,75,016 किलोमीटर स्क्वायर रहता है नेपाल का जो एरिया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा भूटान। द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज द स्मॉलेस्ट एरिया इज योर भूटान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विच हैज द लार्जेस्ट एरिया। जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है, तो वो कौन सी रहेगी? हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी नेपाल।
सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, चाइना। ठीक है, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के नेबर में आती है, दैट हैज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर कुछ चाइना के बारे में कुछ और चीजें हम डिस्कस कर लें, लाइक अगर देखा जाए यहाँ की जो करेंसी रहेगी चाइना की, सो जो करेंसी है चाइना की उसको कहते हैं रेनमिबी। रेन मिम्बी, ये चाइना की करेंसी रहती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर करेंसी के बेस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हम क्या कहते हैं, मैंडेरियन। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, मैंडेरियन। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, मैंडेरियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। और ये जो मैंडेरियन है, ये जो मैंडेरियन लैंग्वेज है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। फिर कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लें, लाइक चाइना में कुछ प्रिंसिपल रिवर है जिसमें यन तजाई आता है। ठीक है जी, यन यन तजाई आता है। उसके बाद अगर देख ले हवांगो हो आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हवांगो हो रिवर रहता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना की। चाइना के बारे में अगर देखें, फिर जीयान, ये भी चाइना का एक रिवर है, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल रिवर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर कुछ मेजर सिटीज़ की बात करें तो शंघाई आता है चाइना में। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक सिटी है शंघाई आ गया। उसके बाद बीजिंग आ गई। ठीक है जी, उसके बाद बीजिंग आ गई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट ऑफ डिस्कस अगर देखें हमारे पास, तो अगर कैपिटल देख लें तो चाइना की कैपिटल तो बीजिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसमें हमारी चाइना में एग्जिस्ट करती है। सो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और देखा जाए फोर्थ, और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो चाइना जो है वो फोर्थ इन टर्म ऑफ दिस क्या एरिया हमारी आ जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक थ्री जॉर्ज डैम है। ठीक है जी, थ्री जॉर्ज डैम ये कहाँ पे रहती है, ये यंतजाई रिवर पे है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो जो इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी रहेगी, ये जो थ्री जॉर्ज डैम है जो यंतजाई रिवर पे बनी हुई है, सो 22,500 मेगावाट इसकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, फिर अगर उसके बाद अगर हम डिस्कस कर लें, लाइक पाकिस्तान, जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है, इस्लामाबाद है। ठीक है जी, इस्लामाबाद है। उसके बाद यहाँ जो इस्लाम है, यहाँ का एक इस्लाम इज़ द ऑफिशियल इन द मेजर रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अगर लाइक हम डिस्कस कर लें, इसमें जो रिवर्स हैं पाकिस्तान में, इंदस भी है। ठीक है जी, इंदस है, उसके बाद झेलम है। ठीक है जी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, एंड ऑप्शन डी म्यांमार। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है जी,
बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करती है, ठीक है। सो अगर लेंथ देखी जाए इसमें बांग्लादेश की जो इंडिया के साथ शेयर करती है, सो इसकी लेंथ आ जाती है 4096 किलोमीटर जो है ये बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है, ठीक है। सो इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली लाइक 1,51,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड बॉर्डर। इसका जो इंडिया का ये जो लैंड बॉर्डर है ये इतना रहता है। और अगर कोस्टल देखा जाए, कोस्ट लाइन देखी जाए, इंडिया की कोस्ट लाइन देखी जाए, सो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर रहती है, इंक्लूडिंग जो हमारी आइसलैंड टेरिटरीज हैं और कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। फिर अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक बांग्लादेश की तो ये है, फिर और हमारे साथ तो चाइना भी है, वो भी बॉर्डर शेयर कर रही है। तो जो अगर हम चाइना का देखें, जो हमारा चाइना जो बॉर्डर शेयर करती है, सो इसकी जो लेंथ रहेगी बॉर्डर की वो रहेगी 3,488 किलोमीटर रहेगी, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए, पाकिस्तान भी हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है जी। पाकिस्तान, सो पाकिस्तान कितना करती है, सो पाकिस्तान करती है 3,323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है। फिर उसके बाद नेपाल आ जाती है, ठीक है जी। सो नेपाल कितना बॉर्डर जो है वो शेयर करती है, 1,751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है। फिर उसके बाद आ जाती है म्यांमार, ठीक है जी। म्यांमार भी जो है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सो म्यांमार कितना करती है, अगर म्यांमार का देखा जाए 1,643 किलोमीटर जो है ये बॉर्डर शेयर करती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास भूटान, ठीक है जी। हमारे पास भूटान आ जाती है। सो भूटान कितना करती है, 699 किलोमीटर करती है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है जी। अफगानिस्तान जो है वो कितना बॉर्डर शेयर करती है, सो अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर जो है ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। अभी जो रिसेंट जो क्वेश्चन फर्स्ट हमने देखा था उसमें था कि स्मॉलेस्ट कौन थी कंट्री थी एरिया वाइज, अगर देखी थी भूटान थी। लेकिन कोस्ट लाइन में अगर स्मॉलेस्ट देखा जाए तो वो अगर बॉर्डर देखा जाए इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से तो अफगानिस्तान आती है। सो इसी को अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास 1,51,000 समथिंग कुछ आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, सो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। So the next question on your screen is, among the following union territories of India, which one has the largest size? अगर यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो है साइज किसका आता है, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड, पुदुचेरी, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। सो अगर देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएशन भी है। अब अगर यूटी देखा जाए, यूटीज में तो जम्मू कश्मीर भी अब आ चुका है, ठीक है। सो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड इसका आंसर आता है, ठीक है। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। सो इट हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ, अगर इसका टोटल एरिया देखा जाए, सो इट हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ 8,249 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया आता है अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, ठीक। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इट इज़ लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। जो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो लोकेट करता है। अगर इंडिया देखा जाए ऐसे तो यहाँ पे ये आ जाता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए जो अंडमान निकोबार है इसकी जो कैपिटल देखी जाए हमारी अंडमान और निकोबार की, सो पोर्ट ब्लेयर जो रहेगी वो क्या रहेगी, इसकी कैपिटल रहेगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर अगर देखा जाए कुछ और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर जो है वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बन जाती है, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बन जाती है। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट ऑफ डिस्कस करें, लाइक जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी कब बनी थी? ये बनी थी 31 अक्टूबर 219 को ये यूनियन टेरिटरी बनी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। अगर एरिया वाइज देखें सबसे पहले, अगर क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछ रहे, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर इन द एरिया ऑफ 1,25,535 स्क्वायर किलोमीटर करके इसका एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर देखें, फिर लद्दाख आ जाता है हमारे पास। लद्दाख, लद्दाख का एरिया रहता है 96,701 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अगर देखें 8,249 स्क्वायर किलोमीटर आता है। फिर उसके बाद दिल्ली अगर देखें हम, दिल्ली का एरिया आ जाता है 1,484 स्क्वायर किलोमीटर। फिर दादरा नगर एंड हवेली और दमन एंड दीव के बारे में अगर देखें तो इसका एरिया कितना आ जाता है, दमन एंड दीव, इसका एरिया आ जाता है 603 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद पुदुचेरी हमारी आ जाती है, ठीक है जी, पुदुचेरी। पुदुचेरी का एरिया कितना रहेगा, 479 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। फिर आ जाती है हमारे पास चंडीगढ़, ठीक है जी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का एरिया रहता है 114 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। और लास्ट पे अगर देखें हमारे पास लक्षद्वीप आ जाती है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एरिया रहेगा 32.62 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार। वो कौन सी कंट्री है जो अंडमान और निकोबार के क्लोजेस्ट में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, अब अगर देखें अंडमान निकोबार आइलैंड तो यहाँ पे है। इंडोनेशिया, म्यांमार, उसके बाद हमारे पास थाईलैंड आ जाता है, श्रीलंका। श्रीलंका तो बहुत दूर हो जाती है। हमारा ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन बी जो रहेगा, म्यांमार, ठीक है जी। म्यांमार एक ऐसी कंट्री है जो क्लोजेस्ट है किसके साथ, अंडमान एंड निकोबार। म्यांमार इज द nearest mainland and the foreign country from Andaman. The Andaman and Nicobar, one of the 7 union territory of India, are a group of island at the junction of Bay of Bengal and Andaman Sea के जंक्शन पे ये है। उसके बाद अगर देखा जाए लाइक म्यांमार के बारे में अगर हम कुछ और डिस्कस करें, म्यांमार को फॉर्मली हम क्या कहते थे, बर्मा कहते थे। पहले जो म्यांमार थी इसी को हम बर्मा कहते थे, और ये अपनी एग्जॉटिक ट्रैवलिंग के लिए जाना जाता था, ठीक है जी। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट करें, म्यांमार को कहा जाता है, म्यांमार जो है इसको कहा जाता है द गोल्डन लैंड, ठीक है। म्यांमार को क्या कहा जाता है, द गोल्डन लैंड भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे विजिटर आते हैं, बिकॉज विजिटर्स जो हैं इट्स ग्लिटरिंग पैडागोगीज एवरीवेयर, पेगोडाज जो होते हैं एवरीवेयर से वहाँ पे, इसलिए इसको गोल्डन लैंड भी कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए एक करके आता है हैकोकबा, हैकोकाबो, ये जो है हैकोकाबो राजी जो है इज अ बॉर्डर ट्राई पॉइंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए अंडमान और निकोबार में एक पास करके आता है डनकन पैसेज, ठीक है जी, डनकन पैसेज। ये जो क्या करता है, ये सेपरेट करता है किसको, दैट सेपरेट लिटिल अंडमान
फ्रॉम साउथ अंडमान को ये जो है ये सेपरेट करता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। और अगर देखा जाए ये जो हमारा अंडमान है, अंडमान आइलैंड अगर देखा जाए, अंडमान अंडमान आइलैंड अगर देखा जाए, सो अंडमान आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 आइलैंड। ये जो है ये 3 आइलैंड में डिवाइड है। एक आ जाता है नॉर्थ आइलैंड, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिडल आइलैंड, और उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आ जाता है साउथ आइलैंड। सो जो अंडमान है वो 3 हिस्सों में डिवाइड रहता है। और अगर देखा जाए ये जो आर्चीपेलागो है, हमारे जितने भी मतलब आर्चीपेलागोस क्या होते हैं, ये आर्चीपेलागोस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। द आर्चीपेलागो इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 265 बिग एंड अ स्मॉल आइलैंड। और अगर अंडमान में देखा जाए 203 आइलैंड हैं, और प्लस अगर निकोबार की बात करें तो वहां पे 62 आइलैंड हैं अगर निकोबार की बात करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज डोडा बेटा पीक इज लोकेटेड इन द, जो डोडा बेटा पीक है वो कहाँ पे लोकेट करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी नीलगिरी, एंड ऑप्शन डी शेरवाइज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज नीलगिरीज, ठीक है। जो डोडा बेटा पीक है वो कहाँ पे लोकेट करती है, वो नीलगिरी में लोकेट करती है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो नीलगिरी जो है ये कहाँ पे सिचुएट करती है, सो हमारी जो नीलगिरी है दैट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में सिचुएट करती है। और डोडा बेटा जो है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस नीलगिरी हिल, कि ये हाईएस्ट पीक भी रहती है, ठीक है। और अगर देखा जाए नीलगिरी जो है ये वेस्टर्न आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये जो हमारी जो नीलगिरीज हैं ये हमारी एक तो आ गया ईस्टर्न घाट, एक आ गया वेस्टर्न घाट। लो ये जो नीलगिरीज हैं हमारी, ये कहाँ का पार्ट है, हमारा वेस्टर्न घाट का पार्ट रहती है नीलगिरी, यहाँ तमिलनाडु में हाईएस्ट पार्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए द हिल आर लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ, ये कहाँ पे ट्राई जंक्शन ऑफ कहाँ पे रहते हैं, इट इज इन ट्राई जंक्शन ऑफ, एक तो हमारी कर्नाटका आ गई, ठीक है जी, कर्नाटका आ गई, उसके बाद केरला आ गई, उसके बाद अगर देखें हमारे जो तमिलनाडु है इसके ट्राई जंक्शन में जो है ये सिचुएट करती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए दीज माउंटेन, ये जितनी भी माउंटेन हैं यहाँ की आर नेम्ड आफ्टर द नीला कुरुंजी करके है फ्लावर एक, ठीक है, नीला कुंजी फ्लावर करके है, इसके नाम पे रखी गई, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्पलिश ब्लू फ्लावर इसको भी हम कहते हैं, ठीक है। सो ये जो कहाँ पे, ये जो शोला फॉरेस्ट होते हैं, शोला फॉरेस्ट ऑफ दिस नीलगिरी हिल यहाँ पे पाए जाते हैं। और एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये जो नीलगिरीज है इसी को हम क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स आर आल्सो नोन एज द ब्लू माउंटेन। सो इनको हम ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है जी, ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इसके, ठीक है। सो नीलगिरी हिल जो है द मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है वो कौन सा हमारा आता है, नीलगिरी प्लेटोज आता है। अब नीलगिरी हिल जो है वो लोकेट कहाँ करता है, साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में भी करता है, ठीक है। और दीज रेंज आर अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट सीरीज में आता है। कुछ यहाँ की और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं यहाँ नीलगिरी हिल माउंटेन रेंज के, वो कुछ तमिलनाडु में करते हैं फॉल, कुछ कर्नाटका में, और कुछ केरला में करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और हिल्स हैं लाइक कार्डमम हिल्स हैं, ठीक है जी, कार्डमम हिल्स हैं यहाँ पे आती हैं, ठीक है।
ये भी जो है जो तमिलनाडु स्टेट में आती हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द तमिल का इसकी अगर कार्डामम हिल की देखी जाए तो ये हमारे पास आती है अन्नाई अन्नाई मुड़ी अन्नाई मुड़ी आती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। उसके बाद पलनाई हिल्स आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद पलनाई हिल्स जो यहाँ पे है, पलनाई हिल है यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी केरला और तमिलनाडु में आती हैं। फिर उसके बाद अन्नामलाई हिल्स हैं, ठीक है जी। एक अन्नामुड़ी है और एक अन्नामलाई है, ठीक है जी। अन्नामलाई हिल्स हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डोडा बेटा है वो कहाँ पे लाई करती है, हमारी नीलगिरी हिल पे लोकेट करती है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं अगर माउंटेन और पीक के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन कोई भी फ्रेम करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर, सो द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट एट, जो ईस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे मीट करता है। सो हमारे पास जो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए कार्डामम हिल, ऑप्शन बी अन्नामलाई हिल, ऑप्शन सी नीलगिरी हिल एंड ऑप्शन डी पलनाई हिल। सो हमारे पास जो आंसर रहेगा, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है वो हमारी नीलगिरी हिल पे जो है वो मीट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द हिमालयाज आर अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर लॉन्ग, जो हिमालय हैं वो कितने किलोमीटर लॉन्ग रहते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 300 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी रहेगा 2500 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग हमारे हिमालयस रहते हैं। सो द हिमालयन स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, एक तो ये रहेगा इन दे कवर द अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस ऑफ 24 या 25 किलोमीटर के 2500 किलोमीटर के अराउंड ये रहता है, और इट पासिस थ्रू द नेशन ऑफ, एक तो इंडिया में पास करेगा, दूसरा पाकिस्तान से पास करता है, अफगानिस्तान से पास करता है, चाइना से पास करता है, भूटान से पास करता है और नेपाल से भी पास करता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर देखा जाए जो हिमालय हमारा है, दैट आर मेड अप ऑफ, जो हमारा हिमालय है, ठीक है, जो हमारे हिमालयाज हैं दैट आर मेड अप ऑफ द थ्री पैरेलल, दैट आर मेड अप ऑफ थ्री पैरेलल रेंज दैट वी ऑफन रिफर टू एज, एक तो हमारी सबको पता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय आती है, ठीक है जी, ग्रेटर हिमालयाज आती है। उसके बाद अगर दूसरे पे देखें हमारे पास लेसर हिमालयाज आती हैं, लेसर हिमालयाज आती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए ओटर हिमालयाज आते हैं, ठीक है जी, ओटर हिमालयाज हमारे पास आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये जो हमारे हिमालयाज हैं इनको क्या कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन इनको बोला जाता है, ठीक है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ये जो हिमालयस हैं एक्चुअल दे आर फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द यूरेशिया लैंड मास जो हुआ था उससे ये फॉर्म्ड हुए थे, ठीक है। लैंड मास इन द नॉर्थ, ये जो नॉर्थर्न एरिया जो बना था, और जो अगर देखा जाए जो साउथर्न दैट इज फॉर्म बाय गोंडवाना लैंड मासी से ये फॉर्म्ड हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो ग्रेटर हिमालय है इसको हम क्या एक और नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं हिमाद्री भी कहते हैं, और जो लेसर हिमालय है इसको हम हिमाचल्स भी कहते हैं, और जो हमारा ओटर हिमालय है इसको हम शिवालिक्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द कोस्ट दैट बिलोंग
टू तमिलनाडु इज नोन एज, वो कौन सी कोस्ट है? द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू तमिलनाडु इज नोन एज, जो कोस्ट तमिलनाडु से बिलोंग करती है उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए कोंकण कोस्ट, ऑप्शन बी मलबार कोस्ट, ऑप्शन सी कोरोमंडल कोस्ट एंड ऑप्शन डी कनारा कोस्ट. So the right answer for this question is your option C, that is कोरोमंडल कोस्ट. हमारी जो कोरोमंडल कोस्ट है वो क्या रहती है? तमिलनाडु से बिलोंग करती है. So the sea coast of the Tamil Nadu is also known as the कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, द कोरोमंडल कोस्ट जो है दैट इज द साउथर्न ईस्टर्न कोस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, दैट इज बाउंडेड बाय उकाई प्लेन्स टू द नॉर्थ. फिर बे ऑफ बंगाल जो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में आ जाते हैं, कैवेरी डेल्टा जो है वो साउथर्न में आ जाता है और ईस्टर्न घाट टू द वेस्ट ये आ जाता है. हम एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है ना. सपोज ये बनाते हैं, हम थोड़ा सा गुजरात का पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है जी. फिर इसको ले आते हैं नीचे से, फिर इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है जी. अब देखिए, अगर हम ये वाला पोर्शन जो आ जाता है, ये वाला पोर्शन जो आता है ये कच्छ पोर्शन आ जाता है, ठीक है जी. उसके बाद ये वाला जो पोर्शन गुजरात एरिया वाला आ जाता है, नीचे वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं? कथिवार. ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? कथियावार कहते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद ये जो इतना पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है जी, कोस्ट कहते हैं. और जो नीचे वाला पोर्शन यहां से यहां तक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट. इसको हम क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट कहते हैं. फिर ये जो नीचे वाला थोड़ा सा एरिया, ये वाला और ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम केप कमोरिन. केप कमोरिन बोलते हैं. फिर यहां से ये वाला पोर्शन जो यहां तक रहता है इंडिया का, तो इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको हम, ठीक है. और ये वाला यहां से यहां तक जो पोर्शन रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न सिरकार्स बोलते हैं, सिरकार्स बोलते हैं. और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको उत्काई प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं. सो द कोस्ट दैट बिलोंग टू द तमिलनाडु इज योर ऑप्शन सी, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन. जो 10 डिग्री चैनल है वो कहाँ पे लोकेट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे. ऑप्शन ए लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ऑप्शन बी मिडिल अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी अलास्का एंड रशिया, ये तो नहीं रहेगा. ऑप्शन डी कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार. इसका जो है वो आंसर रहेगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर माउंटेन रेंज डिस्कस करें अंडमान और निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पे एक सैडल पीक आता है. सैडल पीक आता है. सैडल पीक ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है. फिर उसके बाद एक आता है माउंटेन आती है, जिसको हम बोलते हैं डाइवोलो. तो ये कहाँ पे आती है? ये हमारी मिडिल अंडमान में आती है. उसके बाद हमारे पास एक और आती है मोंट कयोब आती है. तो ये साउथ अंडमान में आती है. उसके बाद एक और माउंट हमारे पास आती है, माउंटेन पीक की बात करें, माउंट थाइलर्स बोलते हैं. तो ये ग्रेट निकोबार में आती है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर अगर इसी 10 डिग्री चैनल के बारे में कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये 150 किलोमीटर जो रहता है वाइड रहता है.
और अगर वाइड रहता है कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये 150 किलोमीटर वाइड रहता है, और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो ये 50 अराउंड 10 किलोमीटर ये जो है ये लॉन्ग रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कुछ और पॉइंट है, लाइक यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं बेरिन आइलैंड, बेरिन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है। सो बेरिन आइलैंड जो है ये लोकेट कहाँ पड़ता है, निकोबार आइलैंड में लोकेट करता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि ये जो बेरिन है ये कहाँ पे लोकेट करता है, निकोबार। और ये एक ही वाहिद एक्टिव जो है कौन सा, वेल्केनो जो है यहाँ पे, वेल्केनो जो है वो इंडिया में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद एक और चैनल आता है जिसको हम, ये तो 10 डिग्री चैनल आ गया, एग्जामिनर कभी पूछ लेगा जी 9 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पे पड़ता है। सो 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है, वो मिनी कॉय को सेपरेट करता है, किससे, मिनी कॉय को सेपरेट करता है लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप से जो है वो सेपरेट करता है। फिर उसके बाद एक आ जाता है 8 डिग्री चैनल, ये तो आ गया। अब जो 8 डिग्री चैनल है ये किस किस को सेपरेट करता है, सो 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय को सेपरेट करता है किसके साथ से, मालदीव्स के साथ, मालदीव से ये इसको सेपरेट करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास करता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए आर्टिक सर्कल, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ऑप्शन डी इक्वेटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है, ठीक है। सो अगर देखा जाए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एक्चुअली एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया एट एन एंगल ऑफ अबाउट 23.50 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट पासिस थ्रू द 17 नेशन, और 17 जो नेशन है वहाँ से पास करता है, और उसमें हमारा इंडिया भी है। अगर इंडियन स्टेट में देखा जाए, इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट, इंडिया में जो है वो 8 स्टेट में पास करता है। अगर देखा जाए गुजरात से पास करता है, ये गुजरात से पास करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से पास करता है, उसके बाद राजस्थान से पास करता है, उसके बाद त्रिपुरा से पास करता है, ठीक है जी, त्रिपुरा से पास करता है। उसके बाद अगर देखा जाए त्रिपुरा के बाद छत्तीसगढ़ है जो हमारा, छत्तीसगढ़ वहाँ से पास करता है। फिर उसके बाद झारखंड से पास करता है, झारखंड से पास करता है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल से पास करता है। फिर उसके बाद जो है हमारा मिज़ोरम से भी पास करता है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जितने भी सारे सॉरी लैटिट्यूड हैं, इस पे से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आए। अभी रिसेंट जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि, और उस ऑप्शन में वेस्ट बंगाल जो ऑप्शन था वो उसका आंसर रहता था, तो ये क्वेश्चन पड़ा था। सो इसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बेस पे, सो एक रिवर माही करके आता है, रिवर माही करके आता है, ठीक है जी। सो रिवर माही इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट, ये जो है दैट कट ट्वाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये कट करता है। पहले ये तो जो है ये मध्य प्रदेश में कट करता है, वेयर इट फ्लो टू द राजस्थान, और सेकंड ये कहाँ पे, गुजरात में इसको जो है वो कट करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नथुला इज इन, एक नथुला पास है वो कहाँ पे लोकेट है या सिचुएट है। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, एंड ऑप्शन डी मणिपुर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, सिक्किम में जो है ये नथुला पास जो है ये सिचुएट करता है। सो नथुला इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड ये रहती है, और ये सिचुएट कहाँ पे करता है, इंडो टिबेटियन
इंडो टिबेटियन बॉर्डर के पास ये सिचुएट करता है। उसके बाद अगर देखा जाए व्हाट डज दिस नथु का क्या मतलब होता है, नथुला का क्या मतलब होता है, नथु मीन्स लिसनिंग ईयर, लिसनिंग ईयर्स, ठीक जी। और ला का मतलब क्या होता है, पास, ठीक। सो लिसनिंग ईयर कहते हैं इसको। सो उसके बाद अगर हम देखें नथुला जो है वो इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड सिल्क रूट, जो हमारी ओल्ड सिल्क रूट है यहाँ पे सिचुएट करता है। उसके बाद अगर देखा जाए इट इज द माउंटेन पास इन द हिमालयन इन द ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वहाँ पे रहता है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर कुछ हम और पासिस को डिस्कस कर लें, हमारे पास एक आता है जोजिला पास, ठीक है। जोजिला जोजिला पास ये कहाँ पे आता है, ये हमारा जो जंस्कर रेंज है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे पड़ता है। फिर उसके बाद एक आता है बनिहाल, बनी बनिहाल पास, इसको थोड़ा सा, बनिहाल पास जो है एक तो आ जाएगा जोजिला और दूसरा आ जाएगा हमारे पास बनी हाल पास, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए एक और पास लाइक जिसको सिपकी ला पास कहते हैं, सिपकी ला पास, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है। फिर उसके बाद आ जाता है बारालाचा पास, बारह बारालाचा पास, ये हमारा जो आ जाता है ये भी हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। फिर उसके बाद एक आता है माना पास, एक आता है क्या, माना पास, तो ये जो माना पास है ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद नीति पास भी वहीं उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद हमारे पास देखिए एक और सिक्किम का है जिसको बोलते हैं जिलीपला, ये पास भी जो हमारा है ये सिक्किम में पड़ता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो नथुला जो हमारा है वो कहाँ पे, सिक्किम पे पड़ता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज रेड क्लिफ लाइन डीमार्केटेड द बाउंड्री बिटवीन, जो रेड क्लिफ एक बाउंड्री है ये कहाँ पे डिमार्केट करती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए इंडिया चाइना, ऑप्शन बी इंडिया पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी इंडिया बांग्लादेश। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा इंडिया और पाकिस्तान। सो ऑप्शन बी रहेगा, जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच खींची गई है और ये जो है 17th of August 1947 को जो ये जो बाउंड्री थी ये खींची गई थी। सो द बॉर्डर लाइन दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, इसको हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हैं, लाइक एक और बाउंड्रीज है जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। मैकमोहन लाइन ये कहाँ पे आता है, ये इंडिया और चाइना के बीच आता है, ठीक है। तो इसको जो ड्रॉन किया था वो किसने किया था, हेनरी मैकमोहन ने किया था इन कंसल्टेशन विद द तिब्बतियन रिप्रेजेंटेटिव इन आई थिंक 1914 या 15 के पास किया था, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास डुरंड लाइन, डुरंड लाइन। सो ये डुरंड लाइन कहाँ पे है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद लाइक और भी काफ़ी सारी लाइंस हैं जिसमें अगर इंटरनेशनली देखा जाए हिंडरबर्ग्स लाइन है जो पोलैंड और जर्मनी के बीच है, और डिफरेंट डिफरेंट जो ये लाइंस हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है वो कौन सा रिवर हमारे पास है। सो ऑप्शन रहेंगे ए सन, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी गंगा। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज रिवर सन जो है दैट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ये जो है फ्लो करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर, जिसको नेशनल रिवर कहा जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी सन। सो ऑप्शन ए जो हमारा गंगा रिवर है, जो हमारा गंगा है वो क्या है, इज द हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर। इसको नेशनल रिवर कहा गया था, कब कहा गया था, ऑन
4 नवंबर 2008 को कहा गया था बाई अवर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था। फिर कुछ और पॉइंट, अगर इंडिया में रहते हैं तो हमें पता रहना चाहिए हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा। तिरंगा कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेशनल फ्रूट कौन सा है? हमारा मैंगो है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेशनल ट्री कौन सा है? हमारे पास बनियान ट्री है, जिसको इंडियन बनियान कहते हैं, ये हमारे पास है। नेशनल फ्लावर हमारे पास कौन सा है? लोटस रहता है। नेशनल बर्ड हमारा कौन सा है? इंडियन पीकॉक रहता है। नेशनल एनिमल हमारा जो है वो बंगाल टाइगर है। उसके बाद अगर देखा जाए नेशनल सॉन्ग हमारे पास वंदे मातरम है। उसके बाद हमारा जो नेशनल एंथम है वो कौन सा है? हमारा जनगण मन। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? जो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑप्शन रहेंगे चंबल, बेतवा, केन एंड गंडक। सो जो हमारा रिवर गंडक है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सो अगर देखा जाए इंडियन रिवर सिस्टम में तो मोस्ट ऑफ द रिवर दैट डिस्चार्ज वाटर वो कहाँ पे करते हैं? बे ऑफ बंगाल में जो है वो रिवर डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम यमुना के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें अगर, सो द यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। एक तो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये जो है इसका ओरिजिन है एट द बंदरपुंछ पीक। एक करके आती है बंदरपुंछ पीक करके आती है, जो हमारी उत्तराखंड में है, यहाँ से आती है। इसकी अगर जो मेन ट्रिब्यूटरी देखें जो ज्वाइन करती हैं इस रिवर को, एक तो आ गई हमारी सिंध, एक आ गई हिंदौन, उसके बाद केन है, चंबल है, उसके बाद बेतवा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यमुना की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसको क्या बोलते हैं? रिवर टोन इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। ठीक है जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो रिवर गंडक है इसको हम नारायणी भी कहते हैं, इसको हम नारायणी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास जो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। सो ऑप्शन सी जो हमारे पास सुंदरबन डेल्टा है दैट इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड रहता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा? कौन सा एक ऐसा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी कावेरी। सो जो हमारा ऑप्शन बी है नर्मदा, नर्मदा ये जो है ये डेल्टा नहीं बनाता। रिवर नर्मदा डज नॉट फॉर्म डेल्टा बिफोर इट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। जैसे ही ये अरेबियन सी में, और ये जो नर्मदा है ये मध्य प्रदेश से ओरिजिन करता है, अमरकंटक प्लेट्यू से, ये भी आप याद रखेंगे। सो ये जो है ये डेल्टा नहीं बनाता, ये क्या बनाता है? एश्यूरीज बनाता है, एश्यूरीज बनाता है। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नर्मदा है ये कौन सा है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी आप याद रखेंगे। अमरकंटक से अनूपपुर, एक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। सो इट इज़ कंसीडर्ड एज अ हॉली रिवर। तो ये जो हॉली रिवर है मध्य प्रदेश में इसको माना जाता है। और कुछ फेमस चीज़ें हैं, कुछ लाइक अमरकंटक के बारे में भी कुछ फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो रिवर डेल्टाज बनाते हैं, ठीक है जी, जो रिवर डेल्टा बनाते हैं वो कौन से? हमारा गंगा आ जाता है, ब्रह्मपुत्र आ जाता है, उसके बाद महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। और जो एश्यूरीज बनाते हैं वो हमारे कौन से रिवर हैं? एक तो नर्मदा आ गया, एक तप्ती आ गया, और
साबरमती आ गया, ये जो हैं ये क्या बनाते हैं, एस्चुरीज बनाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द रिवर आल्सो नोन एज संगपो इन तिब्बत। तिब्बत में संगपो किसको कहा जाता है? सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी सतलज एंड ऑप्शन सी तिस्ता। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसको संगको तिब्बत में कहा जाता है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसन इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया का ये लार्जेस्ट रिवर है और ये जो ये राइज करता है ये मानसरोवर लेक से ये जो है ओरिजिनेट करता है इन द चमयोंगदंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज से ये करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक रिवराइन आइलैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, माजोली। माजोली एक रिवराइन आइलैंड है और ये कहाँ पे सिचुएट करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और जो कंबाइंड स्ट्रीम होती हैं गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की, वो एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं जिसको हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी रहते हैं इस क्वेश्चन के। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लें, संगपो तो इसको तिब्बत में कहते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए इसको दिहांग ऑफ सियांग इसको अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो आसाम में है इसको, और द ब्रह्मपुत्र इन आसाम एंड आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र कहेंगे और इसको जो है बांग्लादेश में कहेंगे जमुना कहेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।